गांदरबल में जश्न चिल्लई कला के खास मौके पर सीआरपीएफ और पुलिस के जरिए बच्चों और नौजवानों के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान बच्चों के बीच कई मुकाबले भी हुए। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों और नौजवानों को नशे की लत से दूर रखना था। वहीं इस मौके पर बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे और नौजवान प्रोग्राम में शामिल हुए। जो यहाँ पे होने वाला है चिल्लई कलान का जो फेस्टिवल हुआ यहाँ पे, ये जो ऑर्गेनाइज किया है सीआरपीएफ बटालियन 118 ने, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ पे पहली बार हुआ है और हमने डिफरेंट इसमें पार्टिसिपेट किया, जैसे कि पेंटिंग है, डिबेट कंपटीशन है और सिंगिंग, जो टैलेंट बाहर निकालता है बच्चे का। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं सीआरपीएफ बटालियन 118 के और हमारे प्रिंसिपल सर के। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है। प्रत्येक बटालियन अपने अपने एरिया में इस तरह के इवेंट्स का आयोजन कर रही है। मेरी बटालियन इस क्षेत्र में इससे पहले भी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप और स्पोर्ट एक्टिविटी का आयोजन कर चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों को राशन तथा कंबल का भी वितरण किया है। भविष्य में भी स्पोर्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तथा यहाँ के यूथ को अपने साथ और नज़दीक जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। यहाँ के यूथ को मोटिवेट करता रहता हूँ, जो सही दिशा में सोच को बदलें अपने, जो है जिससे जो है इस क्षेत्र का नाम रोशन हो और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे इस क्षेत्र का, इस एरिया का नाम रोशन करें। और मैं यही दुआ करता हूं, मैं यही आशा करता हूं कि यहाँ के बच्चे जो है बहुत आगे जाएं और यहाँ पे अमन और शांति कायम रहे। पुंछ में चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर के बाहर माजूरों की भीड़ दिखाई दी। ये लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पेंशन हासिल करने वाले लोग थे जो न्यू वेरिफिकेशन के लिए यहां पहुंचे थे। वहीं लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए इंतजामिया के जरिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए लोगों की ओर से महकमा सेहत की जमकर तारीफ की गई। कोई चक्कर नहीं लोने डेट देने महकमे वाले बहुत अच्छा काम कर रहे, दिन और रात लगी था। ये लोगों ने जरा जितना इस दफा कम होया, लोगों ने इतना कदे कुशल नहीं होया और महकमे वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की कोई मंदे नहीं बोल रहे, धक्का नहीं देने, कोई चीज जरा कोई पैसा नहीं किन्ने, तो महकमे वाले जड़े बहुत कम कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर भी इतना स्टाफ भी है। सर ये बड़ा अच्छा प्रोसेस चल रहा है। गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन थी हमें के जो भी मैनुअल हैं उनको ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए जो भी बेनिफिशियरी है, चाहे वो लोरन से है, चंदीमार्ग से है, बालाकोट, मेंढर, मनकोट या सुनकोट के किसी दूर दराज इलाके से है, वो अपने नियर बाई कंप्यूटर शॉप पे जाता है, वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करता है। फिर उसको हम सैटरडे वाले दिन फिजिकल चैलेंज पर्सन, जो स्पेशली एबल्ड पर्सन, को अबॉर्ड कर देते हैं। फिर उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि जब सर्टिफिकेट मैनुअल तैयार हो जाता है या उनकी रिपोर्ट कंसल्टेंट कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स, किसी की आई की प्रॉब्लम है, ईएनटी है, आर्थो है, फिजिशियन है, सर्जन है, या किसी की स्किन डिफॉर्मिलिटी है, उसी से जो मैनुअल रिपोर्ट है उसको हम ऑनलाइन अपलोड करते हैं, वो वहीं अपने नियर बाई कंप्यूटर शॉप से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बरक्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर जो दिल्ली से ये कार्ड डिस्पैच कर रही है, जिसके साथ ये चिप्स है, लोगों को कहीं भी कंप्यूटर शॉप या कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये बाई पोस्ट उनके घर पहुंचेगी, जो फॉर एवर चलेगी। ये चिप्स है, इसको जिसके साथ कनेक्ट करेंगे, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे आधार कार्ड है, ये अच्छा रहेगा उनके लिए। अब लोगों के बीच में ज्यादातर कंफ्यूजन है, या जिसकी बनी है वो बार बार अप्रोच कर रहा है ऑफिस जाएं, या जिसने ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लिए उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो वेरीफाइड जनरेट हो जाता है, उनके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। नहीं मैसेज आता तो 1 महीने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली से ये देख लो, ये डिस्पैच करके बाई पोस्ट उनके घरों तक पहुंचा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा, इनका जो बेनिफिशरी है खासकर फिजिकल हैंडीकैप, उनके बारे में बड़ा अच्छा वो रोल अदा कर रही है। हमारी भी कोशिश रहती है कि जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं या हमारा कुछ हमारे अफसरान हैं या हमारा जो भी मुतल्लिका जो ऑफिशियल हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी दिन रात इसी लगन में है कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनको कोई परेशानी ना आए, हमारी कोशिश रहती है। हमारी अर्ज है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर से, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर से, या जो भी सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी, डीडीसी, वो लोगों को अवेयर करें कि बार बार जाके वो ऑफिस अप्रोच ना करें। उनके लिए बेहतर यही है कि ये उनको घर तक सहूलियत पहुंचा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं पुंछ में पंचायत डेंगला के जनियाद गांव में 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाने पर बिजली महकमे के आला अफसरान और डीडीसी की लोगों ने सराहना की है। लोगों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आज
हमारे इस पूरा ये मोहल्ला जामिया फातिमा ज़हरा की कमेटी और पूरा ये मोहल्ला खुश है। एक्सीन इरशाद साहब ने पहले 63 केवी का ट्रांसफार्मर छोटा लगा के दिया इस मोहल्ले में, वो पूरा नहीं, लाइट पूरी नहीं दे पा रहे थे। तो मदरसे में भी परेशानी होती थी और लोगों मोहल्ले वालों को भी बड़ी परेशानी दिक्कत होती थी। लेकिन इरशाद साहब ने पहले भी अपने खर्चे से ये लगाया, अब भी उन्होंने रात के 8 बजे तक तमाम अपने डिपार्टमेंट को लगाकर ये ट्रांसफार्मर लगाया। और आज मैं मीडिया की रिसालत से इरशाद एक्सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, डीसी साहब का और ऐसा साहब एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे लायक फायक अफसरों को भेजा जो इंसानियत का हक अदा करते हैं। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे अफसरों को उम्र बड़ी अता फरमाए। और बिलखसूस आज मीडिया की रिसालत से तमाम मेरे साथ मेरे महल्ले वाले और जामिया फातिमा ज़हरा की कमेटी की तरफ से हम इरशाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और इरशाद साहब ने बहुत अच्छा ज़िला पुंछ में जब से आए हैं, पहले जब इरशाद साहब से पहले मैंने खुद देखा है, मैंने भी कई मरतबा हमने इस महल्ले में रोडें बंद किए हैं पानी और लाइट की वजह से। लेकिन जब से इरशाद साहब आए हैं, मैंने तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अभी कोई ऐसी लाइट बंद करने के लिए रोड कोई बंद मैंने देखी नहीं। ये काबिलियत है इस अफसर की और हम दाद देते हैं ऐसे अफसर को जो इंसानियत का हक अदा करने के लिए एलजी साहब ने भेजे और डीसी साहब का और इनके साथ पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं